गुड इवनिंग यूके टेक्निकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस को ही देखा था। आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। आइए आगे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, द डायरेक्शन ऑफ करेंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि करेंट फ्लो का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के किस में रहता है। ऑप्शन पे दिया गया है हम लोग का, इक्वल में रहता है, अपोजिट में रहता है, वर्टिकल पे रहता है या हॉरिजॉन्टल पे रहता है। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैंने बताया था, अगर कोई कंडक्टर लेते हैं, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। मतलब इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपोजिट। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इन इंडिया देयर इज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। कि इंडिया में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मली सभी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 50 हर्ट्ज। तो इंडिया में हम लोग का एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है हम लोग की 50 हर्ट्ज। थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, रिक्वायर्ड टू फ्लो करेंट बिटवीन 2 पॉइंट। मतलब करेंट फ्लो होने के लिए 2 पॉइंट के बीच क्या का होना ज़रूरी है। ऑप्शन पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी है पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन नंबर सी है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर डी है सभी, ऑल। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें होता क्या है कि कोई भी अगर कंडक्टर है तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करंट को फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना कंपलसरी है। और जब भी करंट फ्लो होता है तो ये हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट का फ्लो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज। ऑप्शन पे दिया गया है हाई, लो, मॉडरेट और नन, मतलब इसमें से नहीं। तो रेजिस्टिविटी का पूछा गया है कंडक्टर पर कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या है, यानी प्रतिरोधकता। तो हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो को रोकता है। तो रेजिस्टिविटी उसका गुण होता है, मतलब प्रतिरोधकता। कंडक्टर के बारे में पूछा गया है कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो कंडक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें से इजीली से हम लोग करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखते हैं, अगर रेजिस्टिविटी हाई होगी तो इसमें कम करंट फ्लो होगी, लो होगी तो ये ज़्यादा करंट फ्लो होगी। ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ मॉडरेट मतलब मध्यम में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्मल सा बात है, कंडक्टर पे ज़्यादा करंट फ्लो होती है और इंसुलेटर पे कम। तो कंडक्टर के बारे में रेजिस्टिविटी पूछा गया है। कंडक्टर पे ज़्यादा फ्लो होने का रीज़न क्या है कि उसका रेजिस्टिविटी कम रहता है, जिसके वजह से कंडक्टर पे करंट फ्लो ईजिली से होती है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी लो होती है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट मतलब इकाई मात्रक क्या होता है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टिविटी के बारे में, प्रतिरोधकता। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है। तो इसी तरह से रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी भी रेसिप्रोकल है। रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट किया जाता है और
कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो ये रेसिप्रोकल होता है, रो इज इक्वल टू 1/σ। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टिविटी का SI यूनिट होता है ओम मीटर। तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल है, तो इसका कंडक्टिविटी का SI यूनिट हो जाएगा मोल पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है मोल पर मीटर, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू फ्लो थ्रू इट। मतलब किसी भी पदार्थ का कौन सा गुण इलेक्ट्रिक करेंट को फ्लो होने देता है। तो ऑप्शन पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है कैपेसिटेंस, ऑप्शन नंबर बी है रेजिस्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी है कंडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी है ऑल। तो अभी हम लोग देखें कि चालकता कंडक्टिविटी का मतलब होता है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा गुण जो इलेक्ट्रॉन को या फिर करंट को फ्लो होने देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब चालकता, जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो को सपोर्ट करता है। गुण पूछा गया है तो यह कंडक्टिविटी हो जाएगी। आगे देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, हाउ द इंसुलेटर आर कॉल्ड। तो इंसुलेटर को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है थेरिस्टर, ऑप्शन नंबर बी मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी डाइलेक्ट्रिक और ऑप्शन नंबर डी सेमीकंडक्टर। थेरिस्टर तो हम लोग एक कंपोनेंट के रूप में यूज़ करते हैं, जो मतलब कंडक्टर जैसे ही यूज़ होता है। मॉलिक्यूल्स किसी सब्सटेंस का पार्टिकल होता है, यह नहीं होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है डाइलेक्ट्रिक, कि ये इंसुलेटर के रूप में यूज़ होता है, मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। और सेमीकंडक्टर ये भी कंडक्टर के रूप में, मतलब कोई भी कंपोनेंट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिकतर मैक्सिमम कंपोनेंट को देखते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही बना हुआ रहता है, यानी कंडक्टर के रूप में ही यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा, इंसुलेटर के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज़ यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में कौन सा मटेरियल उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गैलियम, ऑप्शन नंबर बी पोर्सिलिन, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम। ठीक है, गैलियम तो हम लोग जानते हैं, अगर पढ़े हैं तो ये गैलियम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ इम्प्योरिटी के रूप में यूज़ किया जाता है, तो कंडक्टर के कैटेगरी में ही आ गया। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पोर्सिलिन। ठीक, एल्युमिनियम भी, ये भी कंडक्टर के रूप में भी पढ़ते हैं। जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो कंडक्टर ही हुआ। तो इंसुलेटर के रूप में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में हम लोग पोर्सिलिन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोर्सिलिन। 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एन AC सर्किट दैट अपोज द चेंज इन इलेक्ट्रिक करेंट। मतलब AC सर्किट का कौन सा गुण इलेक्ट्रिक करेंट के चेंजेस को अपोज करता है। ऑप्शन नंबर ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटेंस, ऑप्शन नंबर सी इम्पिडेंस और ऑप्शन नंबर डी इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं, कैपेसिटेंस तो धारिता होती है, किसी भी कैपेसिटर को चार्ज स्टोर करने की क्षमता होती है। इम्पिडेंस किसी भी ऐसे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, उसको इम्पिडेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का डिफिनेशन होता है किसी ऐसी सर्किट में करंट मान परिवर्तनों का विरोध करने को ही इंडक्टेंस कहा जाता है। इंडक्टर के बारे में जानते हैं कि ऐसी सर्किट में करंट मान परिवर्तनों को विरोध करता है, तो उसका प्रॉपर्टी होता है इंडक्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इंडक्टेंस।
10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 1 एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट, मतलब क्या होता है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, ये आपको कमेंट करके आंसर में बताना है कि किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है प्रोटॉन की कुल संख्या, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन की कुल संख्या, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या और ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। आज के लिए इतना है, यहीं पे हम लोग वीडियो को अंत करते हैं। थैंक्स।